अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बिलाल मिर्ज़ा आपके साथ आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने वाज़े करूँगा। वो पॉइंट्स क्या हैं कि हमारे ऊपर जो नुमाइंदे जिन्हें हम मुंतखब कर कर लेकर आते हैं, उनके मुंतखब होने का तरीक़ाकार क्या होता है, किस तरीके से हमारे सरों पर वो मुंतखब होकर आते हैं और फिर किस तरीके से उनको जो है सेलेक्ट किया जाता है उनकी वोटिंग के बिना पर। ये तमाम तर चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि वो नुमाइंदा जो हमारे ऊपर सेलेक्ट होकर आकर बैठ गया है, ख्वाह उसका ताल्लुक किसी भी जमात से है, वो नुमाइंदा जब सिलेक्ट होकर आकर बैठता है तो क्या वो तमाम तर लोगों के मसाइल को समझता है जो उस इलाके, उस हल्के या फिर उस सूबे के होते हैं, उन लोगों को समझता है, उनके मसाइल को समझता है? क्या वो ऐसी अहलियत रखता है? क्या वो तमाम ही लोग उसको सिलेक्ट करते हैं? तो इस तमाम तरीक़ों को मैं डिस्कस करूँगा, आपको डिटेल में कुछ चीज़ें पॉइंट्स के तौर पर समझाऊँगा। वीडियो का आगाज़ करूँ उससे पहले आपसे गुजारिश करूँगा मेरा चैनल बिलाल मिर्ज़ा ऑफिशियल इसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि जो बेल आइकन का बटन है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते जाएँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात का तरीक़ाकार क्या है और इसमें कहाँ कहाँ कोताहियाँ हैं, क्या क्या चीज़ें सही होने की ज़रूरत है। इंतखाबात की बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास इंतखाब के लिए मिसाल के तौर पर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो उसमें एक हद महदूद कर लेते हैं कि 1 लाख की आबादी है हमारे पास। एक एग्जाम्पल के तौर पर ये चीज़ें पॉइंट में कम से कम फिगर रख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। 1 लाख की आबादी है, मीन्स के वोटर्स की तादाद 1 लाख है। आबादी को छोड़ दें क्योंकि आबादी में बहुत से लोग कम उम्र के भी आ जाते हैं, कुछ ऐसे लोग भी समझ लें कि जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने होते, उनका वोट नहीं होता तो वो रह जाते हैं। तो वोटर्स की तादाद कह लेते हैं कि वोटर्स की तादाद 1 लाख है। और जो मैंने एक फ़र्जी तौर पर एक पूरा शेड्यूल बनाया है जो पाकिस्तान के इलेक्शन के इंतखाब की बात कर रहा हूँ, इसमें ये समझ लें कि ये यहाँ से 5 नुमाइंदे हैं जो कि इंतखाबात में खड़े हो रहे हैं। 5 जमातें हैं, 5 जमातें इंतखाब लड़ने के लिए आई हैं। उन्होंने अपनी जो है इंतखाबी मुहिम भी चलाई, सब कुछ किया और उसके बाद इलेक्शन का दिन आ गया। इलेक्शन के दिन क्या होता है कि वोट डालने का जब वक्त आता है तो उसमें जो पहला बंदा है जो सेलेक्ट हुआ है, 1 लाख वोटर्स में से 30,000 लोग ऐसे हैं जो कि उस वोटर को वोट देते हैं जो कि जीता है। मीन्स के 5 लोगों में से एक बंदे ने जीतना है जिसने आके हुकूमत करनी है। तो पहला बंदा जो जीता है उसने वोट हासिल किए हैं 30,000। दूसरे नंबर पर आने वाले की जो तादाद है वो एक एग्जाम्पल के तौर पर कर लेते हैं कि 25,000 जो दूसरे नंबर पर आया। गो के जो पहले नंबर पर आता है, जीता है, वही मुंतखब होता है, वही सबके सर पर होता है और उसी ने तमाम तर मामला चलाने होते हैं। तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें नंबर की कोई वर्थ नहीं होती क्योंकि वो हार चुके होते हैं। तो पहले नंबर वाले की वर्थ होती है। पहले वाले ने 30,000 वोट लिए और वो जीत गया क्योंकि इस 30,000 से ज़्यादा किसी ने वोट हासिल नहीं किए, तो बाकी तमाम के तमाम जो उम्मीदवार थे वो हार गए। दूसरे ने हासिल कर लिए 25,000, तीसरे ने हासिल कर लिए 10,000, चौथे ने भी 10,000 हासिल किए और पाँचवें ने भी 10,000 हासिल किए। यूँ जो कुल वोट पड़े उनकी अगर मैं तादाद की बात करूँ तो 30,000 पहला जीतने वाला, 25,000 दूसरे नंबर पर जो हार गया, तीसरे नंबर वाले के 10, चौथे के 10 और पाँचवें के 10। जीतने वाला 30,000 वोट लेकर इस तमाम तर 1 लाख लोगों पर हुक्मरानी करेगा। जबकि उसके अगेंस्ट जो वोट पड़े हैं उनकी तादाद दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें की अगर तादाद काउंट की जाए 25, 10, 10 और 10, ये कुल तादाद बनती है 55,000। मतलब 55,000 लोग वो थे जो उस 30,000 वाले को मुंतखब नहीं करना चाहते थे। ये तादाद थी 55,000, लेकिन फिर भी वो 30,000 वाला जीत गया और वो इन सब पर हुकूमत करेगा, उन 55,000 पर भी जो कि उसको मुंतखब नहीं करना चाहते थे। अब कुल तादाद हमने वोटर्स की लगाई थी 1 लाख। 30,000 तो वोट वो ले गए जो जीते, बाकी 55,000 वो वोट हैं जो कि 4 उम्मीदवार हार गए। बाकी जो वोट बच गए उनकी कुल तादाद बनती है तकरीबन, ये समझ लें कि इसमें तो वो लोग भी हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया, तो 15,000 की तादाद उनकी भी है जिन्होंने वोट नहीं दिया, जिसको मिलाकर कुल 1 लाख तादाद पूरी होती है कि 30 जीतने वाले, 55 हारने वाले, 55 और 30 85 हो गए, बाकी 15,000 बच गए जिन्होंने वोट ही नहीं दिया। तो अगर टोटल किया जाए तो 55 और 15 का तो कुल तादाद बनती है 70,000। 70,000 लोग वो हैं जो कि इस शख्स को जिसने 30,000 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है और तमाम तर मामलात अब वही देखेगा, फैसले उसके चलेंगे। वो जो मैंने आपको बताया 70,000 लोग जो कि उसको पसंद नहीं करते या लाना नहीं चाहते, वो अब उसके ज़ेर तसल्लुत आ गए। उनको भी उसी की बात, उसी के तरीक़ेकार, उसी की चीज़ें माननी पड़ेंगी जो एज़ पर लॉ या जिस तरीके से वो हुकूमत में आने के बाद वो करेगा। तो मीन्स कि हमारे यहाँ जो निज़ाम है इंतखाबात का वो ये है कि 30,000 वोट लेने वाला कामयाब हो गया, 70,000 की कोई अहमियत नहीं है जिसने 30,000 वोट ले लिए, क्योंकि काउंट देखा जाता है
कि किसका काउंट ज़्यादा है, इस तरीके से हमारे नुमाइंदे जो है वो मुंतखब होते हैं। अब गो के वो काउंट मिसाल के तौर पर, जैसे कि मैंने आपको बड़ी प्यारी एग्जांपल दी है कि 1 लाख लोगों में से 30,000 लोगों ने उसको वोट देकर जिता दिया, बाकी दूसरे तीसरे चौथे पांचवें नंबर के लोग वो थे जो कि 30,000 का मुकाबला ना कर सके। लेकिन उन सबको मिलाएं तो उनकी कुल तादाद बनती है 55,000। वो किसी अहमियत के हामिल नहीं है। जिन 15,000 लोगों ने वोट नहीं डाला वो भी किसी के अहमियत के हामिल नहीं है। तो कुल मिलाकर 70,000 लोग भी तैयार हो जाएं उसको बर्दाश्त करने के लिए, जिसने सिर्फ 30,000 लोगों की जो है वो वोट हासिल किया है। और उसके बाद उसने 30,000 लोगों का जो उसको हमदर्दी हासिल हुई, जो वोट हासिल हुआ, उसी आइडिया को लेकर, उसी सोच को लेकर जो उसका पार्टी मंशूर होगा, जो कुछ भी होगा उसको मुसल्लत करेगा बाकी के 70,000 लोगों पर भी। इस तरीके कार को बदलने की अशद ज़रूरत है। मैंने बहुत आसान एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाया है ये। तो 70,000 लोग क्यों कर उस बंदे के ज़ेर तसल्लुत होंगे जो कि सिर्फ 30,000 वोट लेकर मुंतखब हो गया? क्या वो 70,000 लोग जिन्होंने इसे वोट नहीं दिया, वो नहीं लाना चाहते थे, उसे पसंद नहीं करते थे? हमारे यहाँ ये लेवल क्यों नहीं चेक किया जाता कि वो लोग जो उसे पसंद नहीं करते उनकी तादाद ज़्यादा है जबकि पसंद करने वालों की कम है? जो ज़्यादा तादाद है पसंद ना करने वालों की, उनकी तमाम तर राय को रद्द कर दिया जाता है और वो जो 30,000 हैं उनकी राय को कबूल कर लिया जाता है। सजेशन कह लें, मशवरा कह लें या एक नॉर्मल डिस्कशन कह लें, क्योंकि एक आइन बना है, आइन के तहत तमाम तर चीज़ें चलती हैं। इलेक्शन कमीशन के कुछ कवानीन और ज़वाबित होते हैं, उनके मुताबिक तमाम तर तरीक़ेकार होते हैं। लेकिन ये सिस्टम क्या बाकी 70,000 लोगों को उनके हुकूक दिलवा पाएगा? क्या वो 55,000 लोग जो कि उस पार्टी के खिलाफ गए थे, जो जीत कर अब हुकूमत कर रही है, उन लोगों को ये 30,000 वोट लेकर जीतने वाला शख्स उन 55,000 लोगों को इंसाफ देगा? आई डोंट थिंक सो कि वो इनको ये इंसाफ दे पाएगा जो वो चाहते हैं। उनकी उम्मीदें जिनसे थी वो सामने नहीं आ सके। तो ऐसा सिस्टम क्यों नहीं होता कि कुल वोटर्स की जो तादाद है, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने बताई थी कि 1 लाख तादाद है, तो इसमें एक रेशो, एक गोल्डन फिगर मुंतखब कर दिया जाए, जैसा कि सेनेट में होता है। एक गोल्डन फिगर मुंतखब कर दिया जाए कि इस 1 लाख में से जो 70% वोट हासिल करेगा वो जीतेगा, ना कि 1 लाख में से वोट डालने वालों की तादाद जो कि सिर्फ 85,000 है उसका निकाला जाए रेशो। ऐसा रेशो निकाला जाए कि 1 लाख में से 70,000 जो लोग हैं वो वोट जिसको कास्ट करेंगे उसको मुंतखब किया जाएगा। या इसको आसान फहम में इस तरीके से ले लीजिए कि 1 लाख में से वो 15,000 लोग हटा दें जिन्होंने वोट नहीं डालना, बाकी 85,000 का अगर आप रेशो निकालें तो उसमें से जो शख्स 70% उन 85,000 वोटों में से हासिल करेगा वो मुंतखब होगा, ना कि वो मुंतखब होगा जो इन 5 लोगों में से 4 के वोट काट देने के बाद फिर आगे जो बचता है वोट उसमें से मुंतखब होगा। तो ये काफ़ी नुकसानदेह चीज़ें होती हैं। क्यों ना इस तरीके कार को बदला जाए, क्यों ना इस तरीके कार को चेंज किया जाए और वो चीज़ लाई जाए जिससे अवाम की आवाज़ सामने आ सके। क्योंकि मैं नहीं मानता कि जो शख्स इतने वोट लेगा, 30,000 वोट लेगा, वो जीता है, क्योंकि हारने वाले या फिर उसको वोट ना देने वाले लोग ज़्यादा हैं। जिस शख्स को 70,000 लोग वोट ही नहीं दे रहे, हम उसको मुंतखब करके अपना नुमाइंदा बना के और उसके अहकामात मानने के पाबंद हो जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि 70,000 लोग जिन्होंने वोट नहीं दिया उसे, उन तमाम लोगों की जो मशावरत है, उन तमाम लोगों के जो मामलात हैं जिसको उन्होंने वोट दिया, उन तमाम लोगों को भी बीच में ऐड किया जाए, कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए या फिर ऐसा तरीक़ेकार बनाया जाए कि ये राय ली जाए अवाम से कि जिसको अवाम ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि सिर्फ मुंतखब जमात में से बल्कि उन लोगों में से कि जो कि टोटल वोटर्स का रेशो है। अब मिसाल के तौर पर मैं एक और मिसाल आपको देता हूँ। एक जगह के वोटर्स की तादाद है 5 लाख, इंतखाब होने जा रहा है, इंतखाब हुआ, 2 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं। एक वोटर ने 1 लाख वोट लेकर मैदान मार लिया, दूसरे वोटर ने भी 80,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहा लेकिन मैदान नहीं मार सका। अब टोटल 1,80,000 वोट तो पड़ गए। बाकी के जो वोट हैं जिनकी तादाद बनती है 3,20,000, वो लोग हैं जिन्होंने वोट दिया ही नहीं। तो 3,20,000 लोग इन दोनों को मुंतखब ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद उन दोनों में से एक बंदा वो मुंतखब होकर सामने आ गया जिसने 1 लाख वोट लिए और 3,20,000 वोटों की कोई वर्थ नहीं रही। तो इस सिस्टम को तब्दील करने की ज़रूरत है, इस तमाम तर मामला को तब्दील करने की ज़रूरत है कि वो शख्स सामने आए जो वाकई अवाम का काम करना चाहते हो। इसी वजह से यही वजूहात हैं कि हमें आज तक अपना हक जो हम मांगना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो नहीं मिलता। वो लोग जो मुंतखब होकर आते हैं वो बज़ाहिर ये देखने में आता है कि कोई वोट ख़रीदता है, कोई वोट बेचता है, इस तरह के मामलात होते हैं कि ज़ाहिर बात है
वोट देने का जो मामला है, इसमें समझ लें कि बहुत ही अहम मामला है कि हमारे वोट का गलत इस्तेमाल, समझ लें कि हमारी पूरी उस कौम पर मुसल्लत हो जाता है कि अगर हमने गलत वोट दिया या गलत बंदे को चुना या हम बिक गए, हमने पैसे लेकर किसी को वोट दे दिया, तो उससे नुकसान भी हमारी नस्लों का होता है। तो क्यों ना कोई ऐसा तरीक़ाकार वज़ा किया जाए जिससे बात सामने आए, ये निकले कि उस तमाम तर आबादी का जो कि वोटर्स में शुमार होती है, उसका एटलीस्ट 70-80% रेशो जो वोट देने वाला है वो जिसे मुंतखब करेगा वो सामने आएगा, ना कि जिसने सबसे ज़्यादा वोट ले लिए। गो कि जो तादाद है 50,000, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताइए 5 लाख की जो तादाद है उसमें से 3.5 लाख, तकरीबन 3,20,000 उन्होंने वोट ही नहीं दिया। उस चीज़ को तो एक साइड पर ही कर दिया गया। जो वोट डले उनका काउंट देखा जाता है, जिसका काउंट ऊपर है वो मुंतखब होकर आ जाता है। तो मेरे ख्याल से इस तरीके से बहुत सारे मामला रह जाएंगे। जो हम हकूक़ अपने हासिल करना चाहते हैं, अपने मसाइल का हल चाहते हैं, उन सब के लिए ज़रूरी है कि वो बंदा मुंतखब होकर सामने आए जिसको अक्सरियत हासिल हो, ना कि सिर्फ वोट जो डले उनकी अक्सरियत हासिल हो, बल्कि वोटर्स की अक्सरियत हासिल हो। इसके लिए ज़रूरी है कि निज़ाम के अंदर बहुत सारी चीज़ें तब्दील करनी पड़ेंगी। जब तक वो तब्दील नहीं होंगी ये चीज़ें सही नहीं हो सकती। बायोमेट्रिक सिस्टम लाया जा सकता है, बायोमेट्रिक के ज़रिए वोट डाले जाए। मोबाइल फ़ोन के अंदर हमारे मुख्तलिफ एप्लीकेशन हम आए दिन डालते हैं, जैसे कि अगर ये देखा जाए सिम कार्ड हम वेरिफिकेशन करवाते हैं एक से दूसरी सिम, आपकी 5 सिमें पूरी होती हैं, आप सिम कोई मजीद एक्टिव नहीं करवा सकते, आपको पाबंदियाँ होती हैं। बैक एंड पे मुख्तलिफ ड्रॉबैक्स भी होते हैं जिनमें कहा जाता है कि स्पाई तरीके से मुख्तलिफ चीज़ें की जा रही है, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन एटलीस्ट बहुत सारी चीज़ें समझ लें कि इसमें सिस्टमाइज हो चुकी हैं कि जब आप सिम लेने जाते हैं तो 5 से ज़्यादा सिमें हों, 5 सिमें हो गई तो 6ठी सिम आप नहीं ले पाते। तो यही अगर तरीक़ेकार किस तरीके से वोटर के लिए भी कर लिया जाए कि अपने एक ID कार्ड से एक ही वोट अपने मोबाइल से ही पंच किया जा सकता है, तो मेरे ख्याल से शायद ये तरीका भी बेहतर है। या फिर कोई और तरीका, कोई और सजेशन आपके पास हो तो मुझे भी कमेंट में दीजिएगा, ताकि हम शेयर करें उन मामलों को आगे उठाएं, ताकि वो शख्स मुंतखब होकर आ सके जो वाकई हकीकी में अवामी नुमाइंदा हो, हकीकी तौर पर जो अवाम की आवाज़ बनता हो, अवाम के मसाइल को हल करना चाहता हो, ना कि जो सबसे ज़्यादा वोट लेकर या फिर कैंपेन के दौरान ज़्यादा खर्चा कर जीत कर सामने आ गया।